गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक भवन की भीतरी भाग बेलनाकार है जिसका व्यास 4.3 मीटर है और ऊंचाई 3.8 मीटर है। इसके ऊपर का भाग शंक्वाकार है जिसका शीर्ष कोण 90 डिग्री का है। तो भवन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तथा भवन के अंदर हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के हिसाब से हम लोग एक फिगर बना लिए। एक बेलनाकार भाग है जिसके ऊपर एक शंकु है और शंकु का शीर्ष को 90 डिग्री दिया हुआ है और इसका बेलन का व्यास दिया 4.3 मीटर और ऊंचाई 3.8 मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग व्यास से क्या करेंगे, इसका त्रिज्या निकाल लेंगे और जो बेलन का त्रिज्या होगा वही शंकु का त्रिज्या होगा। ठीक है, शंकु के त्रिज्या के बाद फिर इसका ऊंचाई निकालेंगे और इसका तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे क्योंकि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन की ऊंचाई 3.8 मीटर, बेलन का व्यास दिया हुआ है 4.3 मीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है 4.3/2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2.15 मीटर आएगा इसका त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या हो गया 2.15 मीटर। तो शंकु की भी त्रिज्या हो जाएगी 2.15 मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे यह शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एल निकालना होगा और उसके पहले हम लोग एच निकालेंगे क्योंकि एच भी नहीं दिया हुआ शंकु का। तो यहाँ पे देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब हम इसके ऊंचाई को ले लेंगे त्रिज्या पर जो कि लंबवत होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये त्रिभुज ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा और ऊपर शीर्ष को 90 डिग्री दिया है, इसका आधा करेंगे तो ये आधा कोण कितना हो जाएगा, ये आधा कोण हो जाएगा 45 डिग्री का। तो कोण के माध्यम से हम लोग जो चैप्टर 8 में सीखे हैं उससे निकालेंगे ऊंचाई। शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या भी सेम होगी क्योंकि दोनों एक ही आधार पर है। अब शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए पहले शंकु का शीर्ष कोण दिया हुआ है, शीर्ष कोण बराबर 90 डिग्री, इसलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी लेंगे तो कोण एबीसी जो हाफ होगा, कोण एबीसी बराबर 90/2। ठीक है, 90 का आधा हो जाएगा 45 डिग्री एंगल ए बी सी और तथा ए सी त्रिज्या जो है ए सी दिया हुआ है 2.15 मीटर जो त्रिज्या है। तो हम लोग इसके माध्यम से ऊंचाई निकालेंगे। तो कोण के सामने ये भुजा लंब होगा ए सी और आधार होगा ए बी। ठीक है, इसलिए टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। टेन थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो टेन 45 डिग्री लेंगे एंगल, इसके सामने लंब हो जाएगा ए सी, आधार हो जाएगा ए बी। ठीक है, टेन 45 का मान होता है 1, ए सी का मान है 2.15 जो नीचे त्रिज्या है और ए बी क्या है, ऊंचाई है। शंकु की ऊंचाई h रखे हैं तो इसलिए h बराबर हो जाएगा 2.15। तो इस मल्टीप्लाई करेंगे h इंटू 1 h इक्वल 2.15 मीटर। तो इसमें h निकल गया। इसके बाद हम लोग फिर इसकी तिर्यक ऊंचाई भी निकालेंगे। ठीक है, अब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर फॉर्मूला होता है h² प्लस r²। तो h का मान भी अभी तुरंत निकाले हैं 2.15, r का मान भी है 2.15। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, स्क्वायर करने के बाद 4.6225। ठीक है, 2.15 का स्क्वायर करके देख लेना है, 4.6225। फिर इसको प्लस करेंगे, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 2 2 4, 6 6 12, 4 4 8 1 9। तो 9.2450 आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकलेगा 3.04 मीटर। ठीक है, तो L निकल गया 3.04 मीटर। वर्गमूल निकाल के देख लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस भवन का वर्कपीट क्षेत्रफल निकालना है। तो भवन का वर्कपीट क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका बेलन का वर्कपीट क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का वर्कपीट क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए भवन का वर्कपीट क्षेत्रफल बराबर बेलन का वर्कपीट क्षेत्रफल प्लस शंकु का वर्कपीट क्षेत्रफल। तो बेलन का वर्कपीट क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। ठीक है, इसका ऊंचाई बड़ी रखे h, और शंकु का वर्कपीट क्षेत्रफल होता है पाई RL। तो इसमें पाई R कॉमन कर लेते हैं तो इसमें बचेगा 2h और इसमें बचेगा L। पाई का मान 22/7, R का मान बैठाएंगे 2.15 गुना 2 इंटू h, इसका बड़ी ऊंचाई जो है 3.8 प्लस L है 3.04। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब इसको गुना करेंगे 22 गुना 2.15। तो 22 गुना 2.15 करेंगे तो 47.30 आ जाएगा बटे 7। इसको गुना करेंगे 2 8 16, 3 दूना 6 1 7 प्लस 3.04, 47.30 बटे 7 गुना, इसको जोड़ेंगे तो 4 दशमलव के बाद दूसरे अंक पे है 6 और 0 6, 7 3 10, 7 से कटेगा 7 1 7, 3 पर 6 36, 7 5 35, 1 पर 4 14, 7 दूना 14। अब बचा 47.3 गुना 1.52। दोनों संख्या को गुना करेंगे 47.3 और गुना 1.52 तो 71.896 लगभग आएगा। ठीक है, तो इसको 71.9 लिख सकते हैं। तो भवन के वर्कपीट क्षेत्रफल आ गया 71.9 या 896 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आंसर। अब इसके आयतन निकालना है। भवन के अंदर हवा का आयतन पुनः भवन के अंदर हवा का आयतन। तो हवा का आयतन के लिए क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बेलन के आयतन के साथ शंकु का आयतन जोड़ेंगे तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, बेलन का h बड़ी है, इसमें पाई r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो इसमें h बचेगा और इसमें 1/3 h बचेगा। पाई का मान 22/7 बैठाएंगे, r का मान 2.15 गुना 2.15, बड़ी h है 3.8 प्लस 1/3, छोटी h है 2.15। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे
अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 22 गुना 2.15 गुना 2.15 करना है। तो 22 गुना 2.15 2.15 गुना करेंगे तो 4.6225 आएगा बटे 7। 3.8 प्लस, तो 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे 2.15 को तो 0.3 सत्ते 21, फिर 5 है तो 3 एक 3, 5 में 3 कटाएंगे 2 बचेगा, 2 पर 0 20, लगभग 3 सत्ते 21 ले लेंगे। फिर यहाँ गुना करेंगे 22 गुना 4.6225, तो 4.6225 को 22 से गुना करेंगे तो 10169050 आएगा। 0.4 अंक के बाद बैठा देंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे पहले 7 1 8 7 15 3 और 1 4। फिर ये दोनों को गुना करना है, ठीक है। तो रफ में गुना करके इसको 7 से कटा देंगे, तो 7 से कटाएंगे तो लगभग में आएगा 7 0.7 42, 3 पर 1 31, 7 28, 3 पर 7 37, 7 25 35, ठीक है। और 2 बचेगा, 2 पर 1 21, तो 7 3 21, लगभग मिलेंगे 101.6950 इंटू 0.6453। इस दोनों संख्या को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आएगा 65.6237835 तो लगभग में 2 अंक लेंगे तो 65.62, बाकी संख्या छोड़ देंगे मीटर क्यूब, हवा का आयतन निकल जाएगा।